प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि शिंदे साहब थोड़े से दबे हुए लग रहे थे, थोड़े से मायूस लग रहे थे। देखो, ये भावुकता तो होती है ना। आखिर को मुख्यमंत्री भी हुआ तो उसको इमोशन तो है। अरे यार, इस पद पे मैं बैठा हूँ 2.5 साल से, तो जाने का थोड़ा सा दुख तो रहता है। नहीं, एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, वो भी उनके बराबर के उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसकी खुशी तो नहीं थी अजित पवार साहब? शिंदे साहब है, अजित दादा है, और देवेंद्र है। आप करीबी हैं, पिछले बार आपकी बस छूट गई थी मंत्री बनने की। अब तो मैं तो बस के पहले जाके सीट पे बैठ जाऊंगा, छूटने नहीं दूंगा इतना। देवेंद्र फडणवीस आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं, साथ में अजीत पवार भी शपथ लेंगे बतौर उप मुख्यमंत्री। लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी से कौन कौन शपथ लेने वाले हैं और क्या एकनाथ शिंदे खुद शपथ लेने वाले हैं, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संजय त्रिसाठ हैं, एकनाथ शिंदे साहब के बेहद करीबी हैं और उनके पार्टी के विधायक भी हैं। शिंदे साहब आज शपथ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, और उनके साथ आप और कौन कौन नेता शपथ ले रहे हैं? देखिए, कल हम सभी विधायकों ने जाके शिंदे साहब को रिक्वेस्ट की है, आप सरकार में शामिल होना चाहिए। वो एक ऐसे नेता है जिसे मास लीडर कहते हैं, और 2.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने इतना अच्छा सा काम किया है। तो एक मंत्रिमंडल में एक अपना सा दबाव भी रहता है, उनका एक अपना प्रेजेंटी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए कल हमने रिक्वेस्ट की। मुझे लगता है आज वो शपथ ग्रहण करेंगे। तय नहीं हो पाया अब तक कुछ, क्योंकि अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं शपथ में। पक्का वो आज शपथ ग्रहण करेंगे, ये हमें विश्वास है। इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। बतौर उप मुख्यमंत्री आज एकनाथ शिंदे साहब शपथ ले रहे हैं। और कौन कौन आपकी पार्टी के शपथ ले रहे हैं, या सिर्फ मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री शपथ? आज मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। बाकी सब जो लोग हैं, बीजेपी की भी विधायक है, राष्ट्रवादी की भी और हमारे भी, उनमें अभी तय नहीं हुआ। तो वो एक मैजिक फिगर वो एक तय होना बाकी है। कौन सा डिपार्टमेंट किसको जाना वो बाकी है। तो मुझे लगता नहीं इतनी जल्दबाजी में वो सब चीज़ करेंगे। लेकिन इतनी बात ज़रूर है, 12 या 13 तारीख को ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ये मंत्रिमंडल के विस्तार में ये सभी चीज़ों का ख्याल रखते हुए एक अलग शपथ ग्रहण सोहला उस दिन भी हो जाएगा। मंत्रालय का डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक नहीं हो पाया, या मंत्रालय का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है? पार्टी में ये तय नहीं हो पा रहा है कि कौन किस विभाग का मंत्री बनेगा? अभी ये तीनों जन शपथ ग्रहण आज होने के बाद बीच में जो 7, 8, 9 को एक विशेष अधिवेशन बुलाया जा रहा है। इसमें सदस्यों का शपथ विधि होगा, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, और उसके बाद मतलब ये जो टाइम पीरियड है, पूरा टाइम पीरियड मिलता है सोच विचार करके कि कौन सा डिपार्टमेंट किसको जाएगा, कौन सा खाते के कौन मिनिस्टर बनेगा, ये सब बातें में चर्चा होगी। और 12-13 तारीख को, 12 या तो 13, उसमें शपथ विधि ग्रहण 16 और एक बार होगा। और 16 तारीख से हमारा नागपुर का अधिवेशन है, तो वो अधिवेशन की पूर्व तैयारी भी हो जाएगी। इसलिए अभी चिंता की कोई बात नहीं है, सब अलबेल है और अच्छे तरीके से हो जाएगा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि शिंदे साहब थोड़े से, जिस तरीके से वो पहले नजर आते थे, बड़े प्रफुल्लित नजर आते थे, कल उस तरह के नजर नहीं आ रहे थे, थोड़े से दबे हुए लग रहे थे, थोड़े से मायूस लग रहे थे। देखो, ये भावुकता तो होती है ना। आखिर को मुख्यमंत्री भी हुआ तो उसको इमोशन तो है। एक अपनी सोचने का तरीका होता है। अरे यार, इस पद पे मैं बैठा हूँ 2.5 साल से, तो जाने का थोड़ा सा दुख तो रहता है। अब बिल्कुल ही नहीं रहेगा तो वो आदमी किस काम का। तो ये सब बातें होती रहती है, और इस बातों को थोड़ा सहन करने में थोड़ी सी देरी लगती है। तो शिंदे साहब अब संवर गए हैं। शिंदे साहब फिर से अच्छी तरह से काम करेंगे, ऐसे हमें उम्मीद है। आप ये कह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस में थोड़ा वक्त लगेगा, अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए? लगता है, आदमी है, उसकी भावना होती है, उसका दिल होता है, और ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करने में थोड़ी देरी जाती है। और ये समझना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। एक बड़े पद पे बैठने के बाद, अहदे पे बैठने के बाद, जब नीचे के पद पे बैठने की बारी आती है तो थोड़ी तकलीफ होती है। अभी कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता, नहीं मैं बहुत खुश हूँ, तो फिर वो झूठ बोल रहा है। शिंदे साहब झूठ बोलने वालों में से नहीं है, यही उनकी खासियत है। कौन सी ऐसी बात थी जो आप लोगों ने कही और शिंदे साहब मान गए कि हाँ, हम सरकार में शामिल होंगे बतौर उप मुख्यमंत्री? अरे, हम उनके नेतृत्व में ही उठाव कर चुके हैं, और हमें पता है कि वो आदमी क्या चीज़ है, वो नेता कैसा है, हमने नज़दीक से देखा है। एक आधा डिसीजन लेने के बाद वो उससे पीछे नहीं आता, और अपने कार्यकर्ताओं को कहीं छोड़ता नहीं। एक बार उसके ऊपर उसने बोला है ये मेरी जवाबदारी है, वो काम वो करते हैं। तो ये इतना पावरफुल नेता दूसरा हमारे पार्टी में भी नहीं है, ये एक ही है। बहुत सारे नेता हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे है।
इसलिए हमारा उनके ऊपर बहुत फेथ है और यही चीज़ हमने उनको समझाई, आप है तो हम हैं, आप नहीं तो हम भी नहीं। तो ये बात उनको भाई है और उन्होंने सोचा भी है कि यस अब मैं आऊँगा। अजीत पवार तो काफी खुश नजर आ रहे थे, सबसे ज्यादा खुश वही नजर आ रहे हैं महायुति के रिजल्ट के बाद। अरे उनका रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है, 6 बार वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर रहे हैं और उनको भी शायद लगता था या नहीं मुझे पता नहीं, इतने सारे विधायक चुन के आ गए। जो लोकसभा में उनका पराभव हो चुका था, एक सीट पे अटके थे, आज इतने विधायक रहने के बाद थोड़ा सा आदमी को ये लगता है यस लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, तो वो खुशी के मारे वो कल बात भी कर रहे थे। कहीं एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, वो भी उनके बराबर के उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसकी खुशी तो नहीं थी अजीत पवार साहब? नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। शिंदे साहब है, अजीत दादा है और देवेंद्र है। ये बताइए कि आप भी मंत्री बन रहे हैं, अब ये तो तय शिंदे साहब करेंगे ना, जिनको आप नेता बोलते हो तो नेता के ऊपर सब छोड़ना चाहिए। तो आपकी क्या इच्छा है? इच्छा तो हर एक की रहती है, कौन सा ऐसा विधायक है जिसको लगता नहीं कि मंत्री नहीं बनेगा? हर कोई चाहता है मंत्री बनना, हर कोई चाहता है काम करना, लेकिन सब लोगों को नहीं बना सकते। तो उसमें से कुछ लोगों को चुनते और वो चुनने का काम बड़ा जवाबदारी का होता है, वो शिंदे साहब खुद करेंगे। आप करीबी हैं, पिछले बार आपकी बस छूट गई थी मंत्री बनने की। अब तो मैं तो बस के पहले जाके सीट पे बैठ जाऊंगा, छूटने नहीं दूंगा इतना। कपड़े वपड़े सिलवाए आपने? कपड़े सिलवाने की क्या बात है, अरे आदमी अच्छा रहा तो सब कुछ हो जाता है, टेंशन नहीं। मंत्री पद के शपथ के लिए देखते हैं कि लोग कपड़े वपड़े नए सिलवाते हैं। ये सब बकवास बातें रहती है। इस बकवास बातों में क्या रखा है? तुम्हें अगर क्वालिटी है और काम करने का जुनून है तो तुम कैसे भी रहे ना तो काम अच्छा कर सकते हो। मतलब मंत्री बन रहे हैं आप? शायद वो बन सकता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो संजय सिरसाट थे, एकनाथ शिंदे साहब के बेहद करीबी हैं, शिवसेना से विधायक हैं। पिछली बार भी इनका मंत्री बनना तय था, लेकिन अजीत पवार की पार्टी जब सरकार में शामिल हुई तो ये मंत्री नहीं बन पाए थे। इस बार आशान्वित हैं कि ये मंत्री बनेंगे और कह भी रहे हैं कि हम बस की अगली सीट पर जाके बैठेंगे जो मंत्रियों की जो बस रहेगी। साथ ही एक बात और साफ की है कि एकनाथ शिंदे साहब ने सरकार में शामिल होने का फैसला ले लिया है और वो शपथ ले रहे हैं बतौर उप मुख्यमंत्री। कैमरा विजय भदौरे के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।